जी, इसको मैं दोबारा से कर रहा हूँ। 2 पॉइंट एस एंड टी आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है। एस और टी से हमने एक स्ट्रेट लाइन गुजारा, और इन पे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह का लाइन होता है जिस पे अगर पॉइंट अगर हम ले लें तो एंड पॉइंट है एस और टी के, वहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। तो लोकस ऑफ पॉइंट क्यू दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एस टू टी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एस एंड टी। 34 का राइट ऑप्शन डी है। 35 पे एन एंगल बाइसेक्टर इज लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट फॉर द गिवन स्टेटमेंट। और देखिए, ये जो है परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर पे अगर एक पॉइंट अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो वो इक्विडिस्टेंस होता है दोनों एंड पॉइंट से। एंगल को जो बना रहे जो लाइन, उनके एंड पॉइंट उनसे इक्विडिस्टेंस पे होता है। तो ये परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए भी ट्रू है। इंटरसेक्टिंग लाइन अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और वो परपेंडिकुलर लाइन से, तो वहाँ पे अगर हम पॉइंट अगर लेते हैं तो लाइंस इक्विडिस्टेंस पे होते हैं। 35 का जो राइट ऑप्शन डी है। Two similar rectangles have sides in the ratio 2:3 if the area of larger rectangle 27 है तो एरिया ऑफ स्मॉलर। अच्छा, रेशो का आप देखिए कि रेशो इक्वल रखे लार्जर रेक्टेंगल का जो एरिया है और स्मॉलर रेक्टेंगल का जो एरिया की इक्वल, लाइक आप इस तरह रखे 2/3 इज इक्वल टू जो स्मॉलर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हमें पता नहीं है, उसका रेशो 2 था, तो 2/3 इक्वल टू एक्स आवर 27 को नीचे लिखना है बिकॉज हमने 3 रेशो को नीचे लिख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे। वहाँ से इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 18 आ जाता है, या आप इस तरह भी करके देख सकते हैं। 18/27 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आएगा। 36 का राइट ऑप्शन इट इज़ डी। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में, जबकि एंगल्स आर इक्वल। ये डेफिनेशन आपको आना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल्स आर दोज triangles which are having corresponding angles equal and corresponding sides proportionals होते हैं। proportion का ये मतलब नहीं है कि equal, ठीक है। सो ए का जो ए राइट ऑप्शन है 37 का। नाउ कमिंग टुवर्ड्स 38, Samir has given two triangular building to analyze their size and angles based on the analysis। तो इसमें राइट ऑप्शन बेसिकली आपके पास बी है, बिकॉज आप करस्पॉन्डिंग इसके जो साइड्स अगर आप देख रहे हैं, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होना चाहिए। एंगल ए और एंगल डी सेम होंगे बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। ए डी के साथ है, ठीक है, सी और एफ है, बी ई के साथ इक्वल है, एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पे अब साइड्स हम देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर 4/1.5 करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर 8/3 करें, ये भी इक्वल आते हैं। सो फिर 12/4.5 8/3 के इक्वल सेम है, सेम आ रहा है। तो राइट ऑप्शन 38 का बी है। चल, बाकी एमसीक्यूज अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और कोई एमसीक्यू है इस वीडियो में अगर आपको उसको सॉल्व करके बताने की नीड है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, मैं सॉल्व करके वहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसका सलूशन इसी तरह है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मुझे मज़ीद अगर इस तरह के पेपर्स चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। डियर ऑल,
ये जो पेपर है ये 2026 का मॉडल पेपर है फ्रॉम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स के लिए। इसमें जो प्रीवियस एमसीक्यूज़ है वो हमने डिस्कस किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल पे है। 26 तक हमने किए थे और उससे आगे हम बढ़ रहे लाइक 27 एमसीक्यू। इट्स बेसिकली रिलेटेड टू वेक्टर, और वेक्टर का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 है, और फिर एक y है जो कि 0-3 पे है एक, या इनको ऑर्डर पेयर भी ले सकते हैं। ऑर्डर पेयर से ही आपके पास एक वेक्टर आता है। इफ़ यू लोकेट 3 0 ऑन कार्टेशियन प्लेन, तो ये कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा 3 यूनिट्स पे। y तो 0 है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। इसी तरह y आप देख रहे हैं कि 0-3 है, तो वो नेगेटिव y एक्सिस पे -3 यूनिट्स पे होगा। तो आपको पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे यही कहा है कि द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड। कोई ट्राइंगल अगर बना रहे, ठीक है, x और y अगर बना रहे, तो उन साइड्स के बीच में एंगल कितना है। तो यहाँ पे देखिए 3 0, इसको हम ओरिजिन से अगर लोकेट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, y इक्वल टू 0-3 वो नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करता है। तो फिर अगर ओरिजिन से फिर साइड्स भी बना रहे हम, तो फिर वहाँ पे एंगल इनके बीच में 90 डिग्री का है। वैलिड कंडीशन फॉर डिस्टेंस फार्मूले का यहाँ पे बताया गया है। कोई पॉइंट है ए बी और सी डी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। रूट हम यही कहते थे कि रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला है। ये अगर फार्मूला शीट यहाँ पे गिवन है तो फिर मैं आपको यस इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वन है दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। सो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर ये a x1 है, b y1, x1 के साथ y1, नहीं आप बाद वाले को x1 ले रहे, c को x1 ले रहे, तो d को फिर y1 लेना होगा। सो इट्स अप टू यू। और फिर डिस्टेंस फार्मूले में यही होता है कि x1 माइनस x2 कर दे या x2 माइनस x1 कर दे, ठीक है। सो देखिए कि a माइनस अगर c करते हैं और होल स्क्वायर होगा, फिर b माइनस डी होल स्क्वायर के ऊपर फिर रूट आता है, तो वो डिस्टेंस फार्मूला हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। तो लेस देन 0 की कंडीशन जो आप देख रहे हैं कि इसमें c और d ये तो हो ही नहीं सकते हैं, तो और b भी नहीं है, और इसका राइट ऑप्शन a है, बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और उसमें x कोऑर्डिनेट से माइनस होता है पॉइंट्स के, और y कोऑर्डिनेट के साथ माइनस होके होल स्क्वायर आता है, बीच में प्लस होता है और रूट होता है। तो यहाँ पे रूट नहीं है बिकॉज दोनों साइड पे स्क्वायर है, तो दोनों साइड पे x साइड पे 0 है, तो फिर वो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके वो ख़त्म कर सकते हैं। राइट ऑप्शन 28 का ए है। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अगर मिड पॉइंट का फार्मूला भी यहाँ पे अगर फार्मूला शीट में गिवन है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड नंबर पे जो है ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। कोई भी दो पॉइंट्स अगर आपको पता हो तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और इसमें ये भी नहीं कहा गया है कि देखें, इसको आपको याद रखना चाहिए कि दिस इज़ मिड पॉइंट फार्मूला। फर्स्ट इज़ डिस्टेंस फार्मूला, और फिर सेकेंड वन जो है y इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, और फोर्थ जो है वो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ठीक है। तो ये फार्मूला शीट में गिवन है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, दीज आर द पॉइंट्स। यहाँ पे हमें m स्क्वायर n जो है वो n जो है वो मिड पॉइंट है कहा है, ठीक है, जो कि y कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। सो -2 होगा बिकॉज फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -2 है, सेकंड पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट -2 है, तो -2 को -2 पे ऐड करेंगे तो -4 होगा।
-4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -2 आएगा, जो कि n के इक्वल है। n इक्वल टू -2 है, तो फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ n स्क्वायर का है, तो -2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है। 29 का राइट ऑप्शन सी है। और ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है हायर क्लासेस में भी है, जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट है -1 आना चाहिए, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि एक का -1 समथिंग है तो दूसरा जो होगा वो प्लस में आएगा। देखिए कि लाइन 1 और लाइन 2 अगर आप देख रहे हैं तो वो पैरेलल है। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं तो देन देयर स्लोप आर इक्वल। स्लोप जो है ग्रेडियंट भी कहलाता है, स्लोप भी सेम है। सो ग्रेडियंट जो लाइन 1 और लाइन, पहले हम ये देख रहे हैं कि लाइन 2 का जो स्लोप है -1/√5 है, तो फिर लाइन 1 का भी वही होगा -1/√5 बिकॉज दे आर पैरेलल, ठीक है। सो इसमें सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकते, ए और बी हो सकते हैं रिस्पेक्टिवली कहा है। लाइन 1 का स्लोप फर्स्ट वन है। इसी तरह लाइन 3 के साथ देखें तो ये अगर -1/5 है तो सेकंड जो स्लोप होगा लाइन 3 का वो परपेंडिकुलर है, वो आपके पास प्लस में होना चाहिए √5, ताकि इनका प्रोडक्ट -1 आता है। जब पे परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप या ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट है, ग्रेडियंट एंड स्लोप सेम है, ठीक है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें यही था कि दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं तो स्लोप सेम होता है, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। अच्छा, द स्ट्रेट लाइन दैट हैज स्लोप 2 एंड y इंटरसेप्ट 8। अगर मैं आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिखाऊं तो वो ये है y = mx + c। m रिप्रेजेंट स्लोप एंड c रिप्रेजेंट y इंटरसेप्ट। तो इस फॉर्म में हमने रखना है स्लोप क्या है 2 है कहा है, और फिर y इंटरसेप्ट 8 है कहा है, उसको फिर रीअरेंज किया है y = mx + c को। तो 8 राइट से लेफ्ट साइड पे जाके माइनस होगा और 2 फिर 2x फिर उधर जाके फिर अगेन माइनस होगा, तो राइट ऑप्शन डी है। y = mx + c में 2 और 8 पुट करना है, उसको रीअरेंज किया है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, एक और देखिए कि इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाना है, तो एक साइड पे y रखना है, ठीक है, तो दूसरे साइड पे y = mx + c के फॉर्म में ले जाके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। सो 3y को राइट साइड पे ले जाएंगे तो +3y होगा, फिर 3 से डिवाइड करना है, सिर्फ y रखना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो x आपके पास 1 हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट, और जो 6 है वो 2 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन आपके पास 32 का ए है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दोबारा से दिखा रहा हूँ, रीअरेंज करके इस फॉर्म में लाना है, सिर्फ y रखना है mx + c। सो 3y था तो 3 से डिवाइड करना है। Consider two intersecting lines. The locus of points that are equidistant from intersecting lines are, देखिए दो लाइन्स है जो इंटरसेक्ट अगर कर रहे, ठीक है, तो यहाँ पे फिर the locus of points that are equidistant from intersecting lines are the straight lines। आपके पास ये अगर इंटरसेक्ट कर रहे तो आप the locus of that are equidistant from the given intersecting lines। अच्छा, इसको सॉल्व करके हमें फाइंड करना होगा। देखिए कि लोकस ऑफ पॉइंट्स, इसको 33 का राइट ऑप्शन में कमेंट में बता देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए कि कोई 10 सेंटीमीटर में एस और टी अगर पड़े हुए स्ट्रेट लाइन वहाँ से गुजरता है, और लोकस ऑफ पॉइंट क्यों है जो कि इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम एस टू टी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर एस और टी पे अगर हम ड्रा करते हैं तो वो आपके पास जो होता है लोकस ऑफ सच अ पॉइंट दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स होता है। लेट्स सपोज एस और टी आपके पास एक दो पॉइंट्स है, वहाँ से एक लाइन गुजारा हमने स्ट्रेट लाइन, और एक ऐसा पॉइंट हम